हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। और जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं ना दोस्तों। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों काफ़ी आगे निकल आए हैं। हम लोग लगभग लास्ट करने मतलब इंडियन ज्योग्राफी एकदम लास्ट में आ गए हैं दोस्तों। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इंडियन स्टेट मतलब उनका यूनिट जो हम लोग क्या कहते हैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, फिजिकल बहुत सारी चीज़ें, रिवर्स और पोर्ट्स मतलब फिजिकल जो भी उसका मतलब उसका डायमेंशन था दोस्तों, वो सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब जो हम लोग इस समय जो टॉपिक जो हमारा दोस्तों रिसेंटली यानी जो वर्तमान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो दोस्तों हमारा मिनरल्स चल रहा है। मिनरल्स में भी दोस्तों हम लोग जैसे कि अगर हम बात करें तो लो एस यानी लोहा, मैग्नीज और क्या कहते हैं कोयला, बॉक्साइट, ये 4 मिनरल्स जो बड़े बड़े जो थे उनको मैंने कर लिया है। और दोस्तों इनको हम लोग बाकायदा बहुत अच्छा से किया है। हम लोग देखा कि इंडिया में हमारा मतलब वर्ल्ड में हमारी क्या रैंकिंग है इनके मामले में, और हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो इस मामले में रिच हैं, या फर्स्ट है, या प्रोड्यूसिंग के मामले में कौन सा पहला है, या रिजर्व के मामले में कौन सा पहला है, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग 4 मिनरल्स कर चुके हैं। आज जो दोस्तों हमारा नया मिनरल्स है दोस्तों, 5वां दोस्तों, वो रहेगा यूरेनियम। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरेनियम दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो जाता है, एलिमेंट है दोस्तों ये, है ना। तो ये क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो परमाणु जो होता है दोस्तों, परमाणु संयंत्र जो बनवाए जाते हैं या परमाणु जो बनाया जाता है उसमें दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दोस्तों। और ये जो न्यूक्लियर जो होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जो यूरेनियम एवं थोरियम दोनों का उपयोग किया जाता है, पर यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में होता है। तो दोस्तों इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज जो हमारा ये टॉपिक रहेगा ये बहुत ही मतलब आपके पेपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। इसके पीछे मतलब दोस्तों क्या है दोस्तों, आजकल हर एक देश दोस्तों क्या है कि महापावर बनने की दौड़ में लगा हुआ है। तो उसके लिए दोस्तों जितने भी आप उसके पास पावरफुल शक्ति, महाशक्ति बनने के लिए जितने भी जो कुछ भी रिसोर्स उसको मिल रहे हैं दोस्तों, वो उसको अपने देश के विकास के लिए योगदान बनाने के लिए दोस्तों उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो देश पूरे विश्व में आगे निकल जाएं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए भी हो जाती है, क्योंकि ये पेपर में दोस्तों ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा इस पर ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को थोड़ा सीरियसली पढ़ें। और इसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, इस टॉपिक को मैं बताऊँगा कि भारत के कौन से क्षेत्र में कौन सा राज्य यूरेनियम में रिच है और कौन से क्षेत्र में मिलता है भारत के। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा चीज़ ये भी देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि डायरेक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्टेट दे देता कि कौन सा न्यूक्लियर प्लांट किस स्टेट में है। तो आज हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी एक लिस्टिंग कर लेंगे। तो जिससे क्या होगा दोस्तों, जो यूरेनियम से रिलेटेड जितना भी कुछ है वो सारी चीज़ें हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मेरी चैनल पर अभी अगर आप बने हैं दोस्तों तो, और जो अभी नए जुड़े हैं दोस्तों, तो उनका स्वागत है मेरी चैनल पर। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर आप सबसे पहली चीज़ दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कुछ बेनिफिट और कुछ आपको पता लगेगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। और फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करके ना भूलें कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो मेरे साथ पढ़ने पर। ठीक है दोस्तों, और अगर कुछ और चाहिए तो हालांकि कुछ प्लान है, तो चलिए अभी पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, फिर इसके बाद प्लान हम लोग बताएंगे। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक्स है दोस्तों आज का यूरेनियम है दोस्तों। यूरेनियम, ठीक है दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया दोस्तों ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी जो नाभिकीय ऊर्जा होती है इसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा में किया जाता है दोस्तों, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्या करेंगे, इसके जो क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ पे भारत मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं यूरेनियम में। तो यूरेनियम में सबसे पहले तो आपको एक स्टेट का नाम याद रखना है, उसको बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, आंध्र प्रदेश। जो है ना, आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा जो राज्य है यूरेनियम के मामले में दोस्तों कौन सा है, वो आंध्र प्रदेश। तो आपको कॉपी में लिखना है, मेरे साथ लिखते भी चलिएगा दोस्तों। आपको लिखना है आंध्र प्रदेश, हिंदी में कोई दिक्कत तो इंग्लिश में तो नहीं होनी चाहिए, इतना थोड़ा बहुत है ना। इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया।
है ना। यानी भारत में आंध्र प्रदेश यूरेनियम उत्पादन में नंबर 1 है ना। तो सबसे बड़ा मतलब वही लार्जेस्ट है, यानी सबसे नंबर 1 है, लार्जेस्ट है। तो आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, यानी उत्पादन के मामले में दोस्तों इसका प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन, दोस्तों उत्पादन के मामले में दोस्तों क्या है, नंबर 1 है, यानी बड़ा है दोस्तों। ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट है यूरेनियम के मामले में। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश को आप मत भूलिएगा, लिखिए फटाक से आप इसको, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम, ये हो गया, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात हो गई तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों कौन सा प्लेस है दोस्तों आपको याद रखना है। इसका जो प्लेस है दोस्तों, मैं यहीं पे एरो करके ऐसे बना दे रहा हूँ, आपको भी कॉपी में ऐसे एरो करके लिख लेना है। कौन सा दोस्तों, तुमुला पल्ले। कौन सा प्लेस है दोस्तों, तुमुला पल्ले। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है दोस्तों प्रोडक्शन के मामले में, यानी उत्पादन के मामले में यूरेनियम के। और उसका प्लेस कौन सा है दोस्तों, तुमुला पल्ले। ये दोस्तों एक प्लेस है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। देन इसके बाद दोस्तों आप लोग दूसरा स्टेट डालेंगे दोस्तों, मेघालय दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेघालय। दोस्तों इसके बाद आपका जो स्टेट रहेगा वो मेघालय रहेगा। दोस्तों इसमें मतलब इंग्लिश हिंदी में दिक्कत तो नहीं रही, मतलब क्या, थोड़ा नाम तो दोस्तों हिंदी में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश एक ही रहता है नाम। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो प्लेसेस है दोस्तों, वो प्लेसेस कौन कौन से हैं तो उनको देखिए दोस्तों। प्लेसेस पहला दोस्तों रहेगा डोमिया सियाट, दोस्तों इसको याद रखना है। इसमें दोस्तों स्लेश करके आप लिख लीजिए महादेव बेसिन है, डेब करके है। ठीक है, बेसिन दोस्तों, चाहे तो इसको लिख लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, महादेव बेसिन है, बेसिन है दोस्तों, ये आपको ये याद रखना है। इसी में बेसिन में दोस्तों 3 प्लेस आपको पढ़ना है। डोमिया सियाट दोस्तों पहला आपको याद रखना है, डोमिया सियाट। ठीक है दोस्तों, पहला प्लेस हो जाएगा। दूसरा दोस्तों आपको याद रखना है वखिम। कौन सा दोस्तों, वखिम दोस्तों। हिंदी में भी दोस्तों डोमिया सियाट ऐसे लिखेंगे, डोमिया सियाट, ये हो गया दोस्तों हिंदी। वखिम दोस्तों, वखिम हिंदी में ऐसे हो जाएगा। फिर दोस्तों तीसरा मानसिन राम दोस्तों, मानसिन राम दोस्तों। मानसिन राम, ये दोस्तों मानसिन राम है ना, मानसिन राम दोस्तों। ये 3 प्लेसेस दोस्तों जो क्या हैं आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपको याद रखना, मेघालय सॉरी, कौन कौन से, डोमिया सियाट दोस्तों, वखिम, मानसिन राम। ठीक है, हो गया होगा, ये आपने लिख लिया फटाक से। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा लूँ दोस्तों। मेघालय में 3 प्लेस हो गए, आंध्र प्रदेश दोस्तों एक आपको रखना तुमुला पल्ले। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों दूसरा आप स्टेट डालेंगे झारखंड। झारखंड हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, झारखंड। ठीक है, झारखंड में दोस्तों कौन कौन से प्लेसेस हैं तो दोस्तों फर्स्ट प्लेस आपको याद रखना है जादूगुड़ा माइन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, जादूगुड़ा माइन। दोस्तों अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, अभी पहले इसको लिख लीजिए, जादूगुड़ा माइन दोस्तों। दूसरा दोस्तों इसमें भटिन दोस्तों, भटिंडा नहीं दोस्तों, भटिन। ठीक है दोस्तों, भटिन। ठीक, तीसरा दोस्तों हमें इसमें नौरा पहाड़ दोस्तों, नौरा पहाड़। चौथा दोस्तों बगजादा माइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी दोस्तों बनी नहीं है, इस पर काम चल रहा है तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, बगजाता माइन। बगजाता जे है दोस्तों, ये जगदा, बगजाता माइन।
दोस्तों। तो 2 माइन हो गई, एक तो जादूगोड़ा माइन एंड बगजादा माइन दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों झारखंड में। और किस लिए फेमस है दोस्तों, तो यूरेनियम के लिए। ये दोस्तों जादूगोड़ा माइन अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, इसीलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जादूगोड़ा माइन, जैसे मैंने भारवेली माइन पढ़ाई दोस्तों मैग्नीज में, कहाँ पर है दोस्तों, बालाघाट, कहाँ, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। इसी तरह मैंने केमानगुंडी पढ़ाया दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक पढ़ाई। वो किस लिए फेमस है, तो दोस्तों लोहो एस के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह मैंने इसको आपको नोवा मुंडी, बेलाडेला, ये सारी चीज़ें माइंस पढ़ाई, आपको ये याद होनी चाहिए माइंस से। अभी मैं माइंस फिर अभी आप एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जादूगोड़ा माइंस, भटिन दोस्तों, नौरा पहाड़ एवं बगजादा माइन, ये दोनों माइन दोस्तों, जादूगोड़ा बहुत फेमस है, पेपर में अभी रिसेंटली जल्दी न्यूज़ में भी थी दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती। तो ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये झारखंड हो गया, ठीक है, लिख लिया होगा, फटाफट लिखिए फटाफट, ठीक हो गया। तो मैं अब इसको मिटालता हूँ। इसके बाद दोस्तों अब आप चौथा स्टेट डालेंगे तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से काट कर ही बना है, तो कुछ प्लेसेस उसके पास भी हैं दोस्तों। तेलंगाना, ठीक है दोस्तों। तेलंगाना का फर्स्ट प्लेस आपको याद रखना है दोस्तों, लंबा पहाड़, लंबापुर, लंबापुर, पेटागट्टू। दूसरा दोस्तों कौन सा, पेड्डा। इनको दोस्तों इंग्लिश में ही पढ़ते समय ज़्यादा सही रहता है, और वैसे हिंदी में लिखेंगे तो दोस्तों आपको कन्फ्यूजन। पेड्डागट्टू, लंबापुर, लंबापुर है ना, पेडागट्टू एंड लंबापुर, कहाँ पर दोस्तों, तेलंगाना में। तो ये दोस्तों मैंने 4 प्लेसेस आपको 4 स्टेट में प्लेसेस बता दिए। मेघालय में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया डोमिया सियाट, वखिम, मानसिनराम। झारखंड और आंध्र प्रदेश में ना मैंने आपको तुमला पल्ले पढ़ाया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने झारखंड पढ़ाया, जिसमें आपको मैंने पढ़ा जादूगोड़ा माइन, है ना दोस्तों। फिर दूसरा भटिन पढ़ाया, नौरा पहाड़ पढ़ाया। फिर इसके बाद आपको मैंने बताया बगजाता माइन, ठीक है। अब मैंने फिर आपको तेलंगाना बताया, तो तेलंगाना में दोस्तों आपको मैंने लंबापुर पढ़ाया और पेडागट्टू पढ़ाया, ठीक है। ये 4 स्टेट के प्लेसेस आपको बिल्कुल रट लेने हैं इनके यूरेनियम के मामले में, ये दोस्तों यहाँ पे। बाकी आपको राजस्थान में भी यूरेनियम मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि अगर कभी पूछा जाए कि राजस्थान में यूरेनियम नहीं मिलता है, तो मिलता है दोस्तों। अरावली जो रेंज है वहाँ के आसपास के इलाकों में भी यूरेनियम मिलता है, बट उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, बट आपको दिमाग में बस होना चाहिए कि राजस्थान में भी यूरेनियम मिलता है। दूसरा आपको दोस्तों कर्नाटक का भी जो भीमा बेसिन वाला जो प्लेसेस है दोस्तों, वहाँ पे भी दोस्तों यूरेनियम मिलता है। चाहे तो लिख लें, कर्नाटक में दोस्तों भीमा बेसिन और यूरेनियम, और राजस्थान में दोस्तों और जो कौन सा अरावली रेंज के पास में दोस्तों क्या होता है, वहाँ भी दोस्तों ये यूरेनियम मिलता है। बट दोस्तों वो प्लेसेस नहीं पूछे जाते हैं, बट ये प्लेसेस दोस्तों जी क्या है, पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी लिखा है। को बगजाता माइन का किसके लिए फेमस है या किस स्टेट में है दोस्तों, और दोस्तों ये कौन सा एक और माइन मैंने लिखा है, ये जादूगोड़ा माइन दोस्तों झारखंड में है दोस्तों, किस लिए फेमस है दोस्तों, यूरेनियम के लिए। ये आपको प्लेसेस और ये माइंस दोस्तों दोनों याद रखने हैं। तो ये यूरेनियम से रिलेटेड था, ठीक है। और मैंने बताया कि यूरेनियम जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन में मामले में दोस्तों कौन सा, आंध्र प्रदेश दोस्तों नंबर 1 स्टेट है प्रोड्यूसिंग के मामले में। तो दोस्तों आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा, और आपसे इसकी लिस्टिंग नहीं पूछी जाएगी इसके बाद कौन सा स्टेट है। तो ये जितना जहाँ से क्वेश्चन में बन सकता था ये मैंने इसमें कराया। इसके बाद अब हम लोग दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसके पावर प्लांट भी है ना दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, कई जगह पे हमारे भारत में बनाए गए हैं और और क्वेश्चन भी आता है। तो अब हम लोग दोस्तों अब जो इसी का जो टॉपिक रहेगा उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और हम लोग दोस्तों मैप से करेंगे उसको, ठीक है। मैप बनाइएगा साथ में, और आप लोग फिर मैं उसकी लिस्टिंग करा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, तो अब हम हेडिंग रहेगी आप लोगों की न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, किस स्टेट में है दोस्तों, वो स्टेट वाइज लिस्टिंग करेंगे, बट पहले हम लोग मैप में पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग मेरे साथ मैप भी बनाइएगा, मैं मैप बना देता हूँ, प्यारा सा मैप, प्यारा सा भारत हमारा बनेगा यहाँ पे, ताकि हम लोग अच्छे से कर पाएंगे इसको। मैप के थ्रू चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग पिछले देखा होगा हमारे साथ में। तो दोस्तों एक रफली मैप हमारा बनना चाहिए, लगे बस इंडिया जैसा कि ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, बस इतना होना चाहिए, बाकी
इंची टेप या कोई चीज़ लेके बैठना नहीं है कि टेढ़ा बन गया है, ये सही नहीं बना है, तो बस दिखना चाहिए कि भारत भारत जैसा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ तो अगर टेढ़ा बेढ़ा है तो कोई एडजस्ट करिएगा, बस आपको लिखना चाहिए। ठीक है, भारत भारत जैसा। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया दोस्तों। प्यारे भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, देखो मैं इसकी चाहता तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की सारी लिस्टिंग करा देता, बट लिस्टिंग से आपको याद नहीं होगा, अभी मैप से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने प्यारे यूपी है ना में एक हम पावर प्लांट पढ़ते हैं। ये यूपी है दोस्तों, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें दोस्तों हम लोग एक पावर प्लांट पढ़ते हैं। क्या नाम है दोस्तों उसका? तो नरोरा। कौन सा दोस्तों? नरोरा। अब हम पावर प्लांट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यूपी में कौन सा है? तो नरोरा पावर प्लांट। हिंदी में भी दोस्तों इसको लिख सकते हैं नरोरा। ठीक है, डबल मात्रा नरोरा। तो नरोरा पावर प्लांट कहाँ पर है दोस्तों? यूपी। फिर इसके बाद दोस्तों यूपी के बाद यहाँ पे आते हैं दोस्तों हरियाणा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में दोस्तों एक है दोस्तों, कौन सा पावर प्लांट दोस्तों? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो गोरखपुर। अब दोस्तों बहुत से लोग तो पैदा होते ही गोरखपुर सुनते रहते हैं कि ये कहाँ पर है दोस्तों? यूपी में। बट ये गोरखपुर जो पावर प्लांट है दोस्तों, वह कहाँ पर है दोस्तों? तो हरियाणा में है। इसको याद रखिएगा, गोरखपुर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, इसको मतलब बहुत से लोग, अगर अभी मैं ये नहीं कराया होता तो कभी क्वेश्चन पेपर में आता तो बहुत से लोग क्या होता, यूपी में जाके इकट्ठे हो जाते, यूपी लगा देते गोरखपुर की जगह, हरियाणा की जगह यूपी लगाते गोरखपुर में। ठीक है दोस्तों, बट आपको सतर्क रहना, आपको याद रखना है कि जो गोरखपुर पावर प्लांट है वो हरियाणा में, ना कि यूपी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारा एक स्टेट है राजस्थान दोस्तों, है ना दोस्तों? राजस्थान है, इसमें मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आधा लिख दे रहा हूँ राजस्थान तक, याद है ना? तो राजस्थान में दोस्तों एक आर है, आर है, आर से ही दोस्तों एक और आता है, आर नाम से ही दोस्तों, रावत भाटा दोस्तों, रावत भाटा पावर प्लांट। ठीक है दोस्तों, रावत भाटा दोस्तों पावर प्लांट कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों फिर ये हमारा है ना थारो गुजरात, मतलब मारो राजस्थान एंड थारो गुजरात। तो गुजरात में दोस्तों आपको पढ़ना है काकरा पहाड़ दोस्तों। कौन सा दोस्तों? देखो रावत भाटा लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, रावत। हिंदी तो दोस्तों कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, नाम तो नाम ही रहेगा। ठीक है, काकरा पार, तो दोस्तों काकरा पार है ना, काकरा पार पावर प्लांट। और दोस्तों एक यहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में दो पढ़ने हैं, मीठी वर्दी। कौन सी दोस्तों? मीठी वर्दी। तो गुजरात में दो है दोस्तों, काकरा पार एवं दोस्तों मीठी वर्दी पावर प्लांट। राजस्थान में एक है रावत भाटा, आर से आर है ना, गोरखपुर हरियाणा में दोस्तों, नरोरा पावर प्लांट दोस्तों कहाँ है? यूपी में। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं दोस्तों बीच में दोस्तों, ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या है दोस्तों? इसको और मैं ऊपर बना देता हूँ ताकि लगे कि हाँ ये एमपी है दोस्तों। यहाँ पे एमपी दोस्तों, एमपी में दोस्तों एक पढ़ना है पावर प्लांट दोस्तों, कौन सा दोस्तों? तो चुटका। कौन सा पावर प्लांट है दोस्तों? यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ चुटका, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, CHUTKA। कौन सा दोस्तों? चुटका पावर प्लांट अभी रिसेंटली बन ही रहा है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, चुटका पावर प्लांट कहाँ पर है दोस्तों? तो ये एमपी में है दोस्तों। इसके बाद देन दोस्तों हम आते हैं फिर यहाँ पे दोस्तों, ये प्लेस दोस्तों, स्टेट कौन सा है दोस्तों? तो हमारा है ना ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपको याद रखना है तारापुर एवं जैतपुर, दो पावर प्लांट आपको दोस्तों याद रखने हैं। कौन कौन से दोस्तों? यहाँ पर एक है दोस्तों, मैं अलग डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि लगे कि हाँ अलग स्टेट का है। तो तारापुर दोस्तों, तारापुर, और दोस्तों दूसरा जैतपुर। कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद दोस्तों ये कौन सा दोस्तों? कर्नाटक है दोस्तों। कर्नाटक में दोस्तों एक याद रखना है कैगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये करके
जैतपुर, ठीक है, तारापुर एवं जैतपुर, ठीक है दोस्तों, जैतपुर, ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों डिफरेंट, ये दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो हैं, कौन कौन से, तारापुर एवं जैतपुर। गुजरात में दो पड़े, करकरापुर एवं काकरापार, सॉरी दोस्तों, काकरापार एवं मीठी वर्दी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों देन ये आता है कर्नाटक में केगा, KAIGA, केगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों अभी आप इसको पढ़िएगा, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसमें। यहाँ पे दोस्तों कौन सा स्टेट है दोस्तों, ये तमिलनाडु है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पे केरल है, बट यहाँ पे दोस्तों इस साइड जो है वो तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में दोस्तों आपको दो याद रखने हैं, कौन से, एक तो कुंदन कूलम दोस्तों, कुंदन कूलम दोस्तों, कूलम, ठीक है दोस्तों, कुंदन कूलम। एक है दोस्तों कलपक्कम, कुंदन कूलम दोस्तों, KUNDAN, कुंदन कूलम, KULAM, कुंदन कूलम। और दोस्तों तमिलनाडु में दूसरा कौन सा, कलपक्कम, KALPAKKAM, कलपक्कम, दिख रहा है ना। अरे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ऐसे करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कुंदन कूलम, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे कलपक्कम, अब दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, अब दिख रहा है तमिलनाडु में दोनों, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो कुंदन कूलम एवं कलपक्कम। और फिर एक यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में दोस्तों, कौन सा दोस्तों, कोवाड़ा, KOVVADA, कोवाड़ा, कुंदन कूलम, कलपक्कम, कोवाड़ा। और फिर दोस्तों एक यहाँ पे दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों, वेस्ट बंगाल में दोस्तों एक पढ़ना है, वेस्ट बंगाल में हरिपुर दोस्तों, हरिपुर, ठीक। तो ये WB लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वेस्ट बंगाल, समझ में आ जाएगा। ये AP लिख दे रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, ये TN लिख दे रहा हूँ, तमिलनाडु। समझ में आ रही चीज़ें। स्टेट तो आपको लोकेशन पता ही है, तो मैं अगर इधर ना भी लिखूंगा तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये यहाँ पर है। तो दोस्तों इतने पावर प्लांट हैं, देखो कौन कौन से दोस्तों, गुजरात, पहले UP में नरोरा है, लिख लीजिए, या तो पहले अगर आपका नहीं छूट गया तो फटाफट लिखिए दोस्तों उसका, ठीक है दोस्तों, बाकी आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों नरोरा पावर प्लांट UP में, गोरखपुर पावर प्लांट हरियाणा में दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, गोरखपुर पावर प्लांट दोस्तों बहुत, अगर नहीं अभी मैंने नहीं कराया होता, इससे पहले अगर क्वेश्चन आया होता, हो सकता है बहुत से लोगों ने नहीं, जब जिसने पढ़ा होता चलो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा होता दोस्तों मैं पक्का बता रहा हूँ वो UP में जाके इकट्ठा हो जाता, क्योंकि दोस्तों UP हमेशा सुनता आता कि गोरखपुर दोस्तों कहाँ, UP में। फिर रावत भाटा दोस्तों राजस्थान में, RR से राजस्थान में है, काकरापार और दोस्तों मिट्ठी वर्दी, ये दोनों दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात में है दोस्तों। इसके बाद देन ये पे महाराष्ट्र MP में दोस्तों आते हैं, तो चुटका पावर प्लांट है दोस्तों, जो अभी काम चल रहा है जिसपे। फिर इसके बाद हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो तारापुर एवं जैतपुर पावर प्लांट, कर्नाटक में केगा, फिर यहाँ पे तमिलनाडु में कलपक्कम एवं कुंदन कूलम, फिर ये कोवाड़ा। दोस्तों देखो ये अभी देखो महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो ये जो साउथ के जो 4 स्टेट है ना, स्टेट ये, इनमें दोस्तों 4K याद रखना है आपको, 4K में 1K आ जाएगा कर्नाटक में, 2K आ जाएगा तमिलनाडु में, 1K आ जाएगा आंध्र प्रदेश में। याद करने का बड़ा अच्छा तरीका मैंने बता दिया है। तो नीचे के जो हैं वो 4K हैं। 4K में कौन से हैं, तो एक कर्नाटक में केगा है, 2 तमिलनाडु में है, तो कौन से, कुंदन कूलम और कलपक्कम और कोवाड़ा दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल में हरिपुर, ये आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, पावर प्लांट के बारे में। अभी दोस्तों क्या है कि मैं देखो इनकी लिस्टिंग कराता हूँ दोस्तों, अभी मैं आपको याद कराने का तरीका बताता हूँ। देखो लिख लिया होगा ये सारी चीज़ें, अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी लिस्टिंग कर लेते हैं, फटाक से याद हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा। देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों नरोरा, कहाँ पर है दोस्तों, तो नरोरा पावर प्लांट। फिर दूसरा कौन सा पढ़ा दोस्तों, गोरखपुर पावर प्लांट। फिर दोस्तों तीसरा रावत भाटा पढ़ा हम लोग, जो कहाँ पर है, ये हरियाणा में दोस्तों, ऐसे लिख दे रहा हूँ। रावत भाटा दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमको पता है दोस्तों, ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है।
फिर इसके बाद दोस्तों गुजरात में हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन से दोस्तों, तो 2 पावर प्लांट पढ़े हैं। अरे यार गर्मी लग रही है, ठीक है। तो गुजरात में एक तो दोस्तों काकरापार दोस्तों, दूसरा मिट्टी वर्दी, ये पढ़े गुजरात में। इसके बाद फिर हम सीधे एमपी पहुंच गए। तो एमपी में दोस्तों हमने पढ़ा एक चुटका पावर प्लांट, चुटका के बाद दोस्तों फिर हम आ गए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 पढ़े दोस्तों, तारापुर एंड दोस्तों जैतपुर। इसके बाद दोस्तों फिर कर्नाटक में कैगा पढ़ा हम लोगों ने, ठीक। फिर ऊपर इधर मैं लिखता हूं कर्नाटक के बाद दोस्तों फिर मैंने 2 पढ़ा है कुंदनकुलम दोस्तों, कूलम एंड दोस्तों कलपक्कम, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों देन फिर हमने एक पढ़ा है महाराष्ट्र में, उसमें दोस्तों आंध्र प्रदेश में कोवाड़ा, फिर ये हरिपुर। अब दोस्तों देखिए याद हुए कि नहीं हुआ। अभी मैं अगर इनकी सिर्फ लिस्टिंग ही कराता तो शायद आपको नहीं याद होता, बट अब मैंने मैप से आपको बताया तो दिमाग में छपा कि हाँ हमने यूपी में 1 पढ़ा है, राजस्थान में 1 पढ़ा है, गुजरात में हमने 2 पढ़े हैं, फिर हम एमपी में आ गए तो चुटका पढ़ा है, फिर हमने महाराष्ट्र में दोस्तों तारापुर जैतपुर 2 पढ़े हैं, फिर कर्नाटक में हमने 1 पढ़ा कैगा पढ़ा है, फिर तमिलनाडु में हमने 2 पढ़े हैं कुंदनकुलम और कोलपक्कम, और फिर हमने क्या करा है ना, इस तरीके से दोस्तों आपको दिमाग में। फिर एक हमने आंध्र प्रदेश कोवाड़ा पढ़ा है, और फिर हमने एक हरिपुर वेस्ट बंगाल। तो ये मैप में आपके दिमाग में छपा होगा, मैप है ना भारत में। ये लिस्टिंग आप फिर अपने हाथ से लिख सकते हैं आप कि ये यहाँ पे ऐसे लिस्टिंग बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नरोरा के आगे लिख दीजिए यूपी, सॉरी हाँ गोरखपुर के आगे हरियाणा, रावत भाटा को राजस्थान, ऐसे लिख दीजिए तो आपकी एक लिस्ट भी बन जाएगी। तो ये दोस्तों कुछ पावर प्लांट थे जो इंपॉर्टेंट पावर प्लांट थे। और अब मैं आपको एक दोस्तों वर्क देता हूं। आपका काम क्या है दोस्तों, सुनिए। आपका काम यह है कि दोस्तों आपको गूगल से सर्च करके आना है या कहीं से भी खोज कर लेकर आना है कि भारत की वर्ल्ड में यूरेनियम के मामले में क्या रैंकिंग है और वर्ल्ड में कौन सा देश ऐसा है जो यूरेनियम में फर्स्ट है। ये मैं बता देता, बट आपको अब मैंने 5 दिन से यूरेनियम पढ़ा रहा हूँ, है ना। आज 5वीं क्लास मिनरल्स के 7वीं क्लास है आज, सॉरी, मिनरल्स के मामले में। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे किया जाता है। तो आपको ये स्वयं से अब खुद से लिखना है। हालांकि मैं बता देता, बट आपके लिए ये टास्क है मेरा, ठीक है। तो आप टास्क समझ लीजिए इसको और आप इसको करिएगा। क्या करना है कि वर्ल्ड में भारत की क्या रैंकिंग है यूरेनियम के मामले में, और दूसरे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा देश है जो फर्स्ट या सेकंड या कुछ भी जो भी हो, ठीक है। तो कोई अगर टॉप में कोई देश है तो उसको भी ढूंढ के लाइएगा। तो ये आपका टास्क है आज का। तो आपको गूगल से या कहीं से भी सर्च करके करना है, ठीक है दोस्तों। कल मुझे बताइएगा कमेंट करके, या तो अभी शाम को बताइएगा वीडियो में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैंने टेलीग्राम का लिंक आपकी वीडियो में इसी में शेयर किया हुआ है। तो आप जाके इसको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले दोस्तों, ताकि क्या है कि मैं जो PDF डालूंगा तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कोई भी किसी भी टॉपिक का PDF से रिलेटेड कोई भी कुछ रहेगा तो मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप जाके वहाँ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले दोस्तों। क्रैकर GS एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें अपडेट मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पर सबसे चीज़ PDF जो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो करना क्या है दोस्तों, समझदार है, शेयर करें दोस्तों दूसरे को ज़्यादा। और दोस्तों आप लोग बहुत कम शेयर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ, है ना। बट आप लोग समझदार हैं, तो आप लोग दोस्तों शेयर करें वीडियो को। और दोस्तों लाइक कमेंट जो, और दोस्तों क्या है कि मैं देखता हूँ कि लोग देखते ज़्यादा हैं, लाइक कम करते दोस्तों। तो थोड़ा लाइक भी कर दिया करें, उंगली को थोड़ा कष्ट दे दिया करें, थोड़ा उसको टच, है ना। तो उसमें लाइक भी कर दें दोस्तों, कमेंट करके भी बताया करें कि कैसी रही वीडियो। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर कल एक नए टॉपिक के साथ, कल इसके आगे के मिनरल्स दोस्तों। आज मेरा प्लान था कि आज ही हम लोग मिनरल्स ख़त्म करेंगे, बट क्या करें दोस्तों, मन नहीं मानता दोस्तों कि मतलब बस करा दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोस्तों जो भी हम पढ़ें वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए उपयोगी रहे, उतना ही वो ऐसा आप लोग पढ़ें। इसीलिए इसीलिए मैंने थोड़ा इसको यूरेनियम को मैंने पहले कराया, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप कल जो बचे हुए छोटे छोटे मिनरल्स है, कल हम लोग मिनरल्स को ख़त्म कर लेंगे। और कल, ठीक है दोस्तों, कल हमारा मिनरल्स का लास्ट मतलब चैप्टर रहेगा। इसके बाद, है ना, लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे ट्राइब्स, ठीक है दोस्तों। ट्राइब्स रह गए अभी इंडिया में, तो ट्राइब्स से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई कीजिए जमकर, ठीक है। बाय, जय हिंद।